अगर मैं आपको पूछूं कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप में से 99% लोगों के ये जवाब होंगे कि हम किसी एक्ट्रेस या एक्टर की तरह बनना चाहते हैं, किसी क्रिकेटर की तरह बनना चाहते हैं, किसी को मॉडल पसंद है तो उनके जैसा बनना चाहता है। हर आदमी किसी न किसी के जैसा बनना पसंद करता है, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। नो डाउट आप उनके बेहतर कर सकते हो। आप मान लीजिए कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई सचिन बनना चाहता है, ठीक है। आप यूं समझ के चलो, आप सचिन के जैसा बनना चाहते हो, सचिन तो नहीं बन सकते ना। तो सचिन नहीं बन सकते तो क्रिकेट में कुछ ऐसा आयाम तो कर सकते हो कि आप उससे बेहतर बनो। क्या संसार में उनसे बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। आप कोई व्यक्ति बोलेगा कि भैया मैं तो ऋतिक रोशन बनना चाहता हूं। भाई ऋतिक रोशन ही क्यों बनना है? उससे बेहतर बनो ना। पहचान भले छोटी हो, लेकिन खुद की अलग अपनी पहचान बनाना सीखो। किसी के जैसा मत बनो। आज तक जिस भी आदमी ने दूसरे के जैसे बनने की चेष्टा करी है, दूसरे को फॉलो किया है, वो गया काम से। दूसरे की पहचान अपनी पहचान में शामिल मत करो। अपनी एक अलग पहचान बनाओ। शुरू में आप दुत्कारे जाओगे, धिकारे जाओगे, मजाक उड़ाया जाएगा आपका, आपको परेशान किया जाएगा, आपको लोग टोंट मारेंगे, आपके ऊपर ताने मारेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई? जब आप भूखे होंगे, आपको भोजन देने के लिए दुनिया नहीं आती है। आप भूखे सोओगे तो भी आप सोओगे, आप अच्छा भोजन करके सोओगे तो भी आप सोओगे। दुनिया नहीं खिलाती है आपको। खाना आपको है, खिलाना दूसरे के हाथ में नहीं है। दूसरा आपको कभी नहीं खिलाता। जब कमाना खुद है, खाना खुद है, अपनी जिंदगी आपको खुद जीनी है, तो दूसरे का आपके ऊपर निर्धारण क्यों? कभी नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल को आप कामयाब हो जाते हो तो वो लोग आपका प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। दुनिया हवा की तरह फिर घूम जाती है, लोटे की तरह घूमती है दुनिया। हकीकत यही है, क्योंकि दुनिया गोल है। किसी ने सही कहा है ना, किसी दुनिया गोल है। इसलिए किसी के जैसा बनने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करना। कोई भी आपसे कभी भी यह सवाल करे कि किसके जैसा बनना चाहते हो, तो कहो कि खुद के जैसा बनना चाहता हूं, खुद के जैसा बनना है। क्योंकि हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी है। मार्केट में कॉपी वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए कभी भी मार्केट वाली चीजों के अंदर मत जाओ, कॉपी वाली चीजों में मत जाओ। खुद का अलग आयाम बनाओ, खुद का एक अलग तरीके से खुद का व्यक्तित्व को इस प्रकार से निर्धारित करो कि दुनिया आपको सैल्यूट करे। और ये आप कर सकते हो। हर आदमी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटियां होती हैं, बस हम उनको गंवाएं ना। तो अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांक कर देखो। आप दुनिया के अंदर झांक के देखने की कोशिश करते हो, आप दूसरों की जीवनी पढ़ते हो, उसने कैसा किया, उसने कैसा किया, उसने कैसे जीवन जिया, उसने क्या तौर तरीका अपनाया। अरे क्यों जिंदगी उनकी देखनी है? आप अपनी जिंदगी देखो। आप सुधार कहाँ कर सकते हो? सफल आदमी वो है जो सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, लेकिन शाम को सोने से पहले यह रिवीजन जरूर करता है कि सुबह उठने से लेकर शाम को जिस समय तक मैं बैठा हुआ हूं, शाम को सोने जा रहा हूं, बिस्तर पे बैठा हूं, उस समय तक मैंने क्या क्या काम किया, उसका रिवीजन मुझे करना चाहिए। सफल आदमी वो बनता है जिस आदमी के पास में अगले दिन का टारगेट होता है। जो यह आदमी सोच के चलता है कि भैया मुझे कल ये करना ही करना है, और ये काम चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं करके रहूंगा। वो आदमी कामयाब होता ही होता है। आप मान लीजिए किसी भी प्रकार के काम में शुरू होते हैं, कामयाब करने का तरीका आपके अंदर है। अंदर झांक के देखो, असीमित ऊर्जाओं का भंडार है आपके अंदर। असीमित, कोई सीमा ही नहीं है उन ऊर्जाओं की। बस उस ऊर्जा को बाहर निकालना है आपका। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो ताकत है, उसको बाहर आप एक्सपोज करना सीखो, उसको बाहर लाना सीखो। कमजोर नहीं हो, आपके अंदर कमजोरी है ही नहीं। आप हारने वाले हो ही नहीं, आप तो जानबूझ करके हार रहे हो। और जानबूझकर हारना यानी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को अगर जिता लेते हो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। आपने कभी गौर किया, आप मान लीजिए आप 1 किलोमीटर से 50 केजी वेट आप अपने कंधे पे उठा करके आ रहे हो, और आपको जैसे ही घर के नजदीक पहुंचने वाले होते हो और वो वेट अचानक से बढ़ जाता है, आपको लगने लगता है अरे भाई बस अब तो नहीं ले जा पाऊंगा यार, इससे आगे तो मेरे से चला ही नहीं जाएगा। अरे भाई जब आप 50 मीटर दूर बचे हो घर से, 100 मीटर दूर बचे हो, 900 मीटर तक लेकर के आए थे, तब तक वो भार नहीं था क्या? वो 50 केजी भार पार नहीं था। यहां आने के बाद में वो भार हो गया, और वो 50 केजी से भी डबल आपको 1 क्विंटल लगने लग गया। क्यों? क्योंकि आपको लगने लग गया कि भाई अब तो लक्ष्य नजदीक है,
हर एक आदमी की जिंदगी में यही गलती होती है। परीक्षाओं में हारने का, परीक्षाओं में असफल होने का कारण भी आपका यही होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये सोचने लग जाते हो, अरे अब तो बस थोड़े से टाइम बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ी सी दूरी बची है, अब तो बस पहुंच ही गए, यहाँ निश्चित होने लग जाते हो और वहां आपकी क्षमता जवाब दे जाती है। इसलिए कभी भी अंतिम श्वास तक, अंतिम लक्ष्य के पायदान तक, आपकी जो टारगेट है उसकी अंतिम पॉइंट तक, लास्ट मोमेंट तक कभी भी आपको स्थिर नहीं होना है, ढीला नहीं पड़ना है। जो तैयारी पहले होती है उससे ज्यादा बढ़ाओ। उसी वजन को जो आप लेकर के आए हो, 1 किलोमीटर से वजन लेके आए हो, 50 किलो वजन लेकर के आए हो, उसको यही सोच के करो, अरे बाप रे 1 किलोमीटर और बढ़ा है आगे, मेरे को तो और जाना है। वो बाहर 50 से भी 25 लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी लंबी दूरी की है, आपने दूरी ही लंबी बनाई है शुरू में, तो वो लगेगा ही। इसलिए हमेशा टारगेट लंबा बनाओ और स्थिर बनाओ, पहचान खुद की बनाओ।